औरत को पता था कि उसके हस्बैंड ने जो कप उसे दिया है वो प्रेगनेंसी को बचाने वाली मेडिसिन नहीं बल्कि एबॉर्शन मेडिसिन है। फिर भी उसने बिना हिचकिचाए पी लिया। ये देखकर मर्द को चैन मिला, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि असली एबॉर्शन मेडिसिन तो चालाक औरत ने पी ली थी। वाइफ ने पहले ही अपने हस्बैंड और डॉक्टर की बात सुन ली थी। सालों से एबॉर्शन मेडिसिन खाते खाते उसका प्रेग्नेंट होना ही एक मिरेकल था। एक और मिसकैरेज का मतलब होता कि वो हमेशा के लिए मां नहीं बन पाएगी। फिर भी मर्द ने चालाक औरत के लिए उनका बच्चा खत्म करने का फैसला कर लिया, और ये सब कुछ वाइफ की मेड ने भी सुन लिया था। 10 मिनट पहले ही वाइफ ने चोरी से कप बदल दिया था और असली एबॉर्शन मेडिसिन उस चालाक औरत को पिला दी थी। जब उसे समझ आया कि उसका पति उसके बच्चे को मारना चाहता है तो उसने दिल से उस पर से भरोसा पूरी तरह छोड़ दिया। असलियत ये थी कि इतने सालों तक हर बार जब उसने उसके साथ रिलेशन बनाए तो वो सिर्फ उसकी म्यूजिक कंपोजिशंस लेने के लिए था, ताकि उन्हें उस चालाक औरत को दे सके। और उन्हीं कंपोजिशंस की वजह से वो औरत वर्ल्ड क्लास सेलो अवार्ड जीत गई। लेकिन वाइफ तो सालों से ऐसे एबॉर्शन मेडिसिन पीते पीते अपनी बॉडी पूरी तरह डैमेज कर चुकी थी। उसकी यूटरस पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। एक और मिसकैरेज का मतलब था फॉरएवर इनफर्टिलिटी। ऊपर से सालों की ओवरवर्किंग की वजह से उसके राइट हैंड में बोन मैरो फ्लूइड जम गया था। अगर वो 5 दिन के अंदर बाहर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाती तो उसका हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता और वो कभी भी सेलो नहीं बजा पाती। लेकिन ट्रीटमेंट करवाने का मतलब था बच्चे को खो देना। जब उसने स्क्रीन पर उस ग्लैमरस कपल को देखा तो वो अचानक जैसे नींद से जागी। उसने तुरंत फ्लाइट बुक करने की कोशिश की, लेकिन तब उसे पता चला कि उसके हस्बैंड ने 3 साल पहले ही सभी एयरलाइंस को ब्लॉक करवा रखा है कि उसे कोई टिकट न मिले। तभी उसे समझ आया कि मर्द ने उसे पूरी तरह रास्ता बंद कर दिया था, सिर्फ उस चालाक औरत की सक्सेस के लिए। लेकिन अब उसे हर हाल में 5 दिन के अंदर निकलना था। उस रात वो हाथ के जाम होने से बचाने के लिए मेडिसिन लेने ही वाली थी कि अचानक उसका पति घर आ गया। उसने हॉस्पिटल विजिट के बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसे बोला कि जल्दी से चालाक औरत के लिए म्यूजिक कंपोजिशन खत्म कर दो। जब वाइफ ने कहा कि उसका हाथ अब बजा नहीं सकता तो उसने उसे झूठा समझा। उसे लगा कि वाइफ बस इसलिए बहाना बना रही है क्योंकि वो म्यूजिक लिखना नहीं चाहती। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और उसने पहले ही 99 कंपोजिशंस उस औरत के नाम पर लिख डाले थे। फिर भी पति के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। ये सुनकर वो थोड़ा नरम हुआ। वाइफ भी ज्यादा जिद नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो गुस्सा हो जाता तो उसे विला से बाहर निकलने ही नहीं देता, और उसका पासपोर्ट भी 3 दिन बाद ही तैयार होने वाला था। तो उसने उसी रात कंपोजिशन पूरी करने की हामी भर दी। अगली सुबह जब पति निकल रहा था तो उसने फिर से याद दिलाया कि म्यूजिक जल्दी से खत्म कर देना। वाइफ ने ऑरेंज जूस मांगने का बहाना किया ताकि वो किचन में जाए, और उसने पति का फोन उठाकर एयरलाइंस को मैसेज कर दिया कि उसकी ट्रैवल पर लगी रोक हटा दे। फिर उसने तुरंत मैसेज डिलीट भी कर दिया। लेकिन जैसे ही पति वापस आया फोन फिर से बजा और चालाक औरत का मैसेज आया। ये देखकर वाइफ ने चैन की सांस ली। मैसेज पढ़कर पति बोला कि उसे काम पर जाना है, अब बस 2 दिन बचे थे वाइफ की आजादी के लिए। उस दिन उसने देखा कि पति उस औरत को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले आया। सास ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहू जाकर उसके लिए हॉट मिल्क बना ला। ये सुनकर वाइफ को आइडिया आया। जब वो दूध लेकर आई तो उसने जानबूझकर पूरा दूध उस औरत पर गिरा दिया। पति घबरा गया और वाइफ को बोला कि बर्न क्रीम ला कर दो। जब वो उसे दवा लगाने लगा तब वाइफ ने कमरे में जाकर सॉरी बोला और अपने जख्म का बहाना बनाकर उस औरत को रात रुकने का न्योता दिया। दोनों हैरान थे, लेकिन सिर्फ वाइफ जानती थी कि जब तक वो घर में है उसे निकलने का चांस मिलेगा। और सच में उस रात पति जल्दी ही उस औरत के कमरे में चला गया। वाइफ ने मौका पाकर अपना लगेज उठाया और निकल गई। जाते जाते उसने अपने फोन से पति और उस औरत की शर्मनाक हरकतों का सबूत भी रिकॉर्ड कर लिया। उसे पता था कि जब ये वीडियो बाहर आएगा तो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल जाएगी। फिर वो एयरपोर्ट जाने के लिए कैब में बैठ गई। इस बार उसने ठान लिया था कि वो फिर से अपने सपनों का पीछा करेगी और वही सेलेस्ट बनेगी जो कभी स्टेज पर स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी थी। लेकिन तभी अचानक उसके पति का कॉल उसके फोन पर आने लगा।